अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको देंगी बहुत सारी अहम जानकारियां और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। एक नई टेक्निक है जिसे कहते हैं स्टैम्पिंग नेल आर्ट। यूज़ योर नेल और आप उसको स्क्रैपर इस पे स्टैम्पर पे रखते रखते सीधा डिज़ाइन इस तरीके से स्टैम्प कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन इस तरीके से इस नेल पर आ जाएगा। बालों के लिए आप नेचुरल वे पे आ जाइए। हर दूसरे दिन आप अगर वॉश कर रहे हैं तो कंडीशनर ज़रूर करिए, ठंडे पानी से धोइए। दूसरा, अगर आप मेहंदी लगाती हैं तो मेहंदी में आप प्याज का रस, दही, अंडा और पानी से अवॉइड करिए, पानी मत डालिए। इन्हीं चीज़ों से आप घोल के मेहंदी और ये लगा दीजिए। नाज़रीन, आज की हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगी कि आप अपने नेल केयर कैसे कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ गुंजन, आपकी सहेली, और आज हम बात करेंगे कुछ नए ट्रेंड्स की जो कि आप नेल आर्ट के साथ कर सकते हैं। वैसे तो नेल आर्ट बहुत पॉपुलर है हर जनरेशन की लेडीज़ में, बट द मोस्ट पॉपुलर आई थिंक जो रहता है वो क्रेज़ रहता है यंगस्टर्स में। जितने भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और जो स्कूल गोइंग हैं, जो कि स्कूल से बस निकलने ही वाली हैं गर्ल्स, आई थिंक उनके अंदर ये क्रेज़ सबसे ज़्यादा रहता है। उनके लिए मैं बहुत क्विक टिप्स बताऊंगी, हाउ टू मेंटेन देयर नेल्स एंड हाउ टू लुक देम, मेक देम लुक वेरी नाइस। एक नई टेक्निक है जिसे कहते हैं स्टैम्पिंग नेल आर्ट। वो हम कैसे करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। स्टैम्पिंग नेल आर्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विक है, एंड उसके अंदर इतने डिज़ाइंस हैं कि आप हर रोज़ भी अगर नेल आर्ट करें तो भी आप आपका पूरा साल निकल जाएगा और आप डिज़ाइन रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास स्टैम्पिंग नेल आर्ट करने के लिए दो तीन छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिससे हम स्टैम्पिंग करते हैं। वन इज़ कॉल्ड अ स्टैम्पिंग प्लेट, देन वी नीड अ स्क्रैपर एंड देन वी नीड अ स्टैम्पर। जैसे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के अंदर कि आप कैसे पोस्ट ऑफिस के ऊपर स्टैम्प्स लगती हैं, बस एग्जैक्टली वही तरीका है स्टैम्पिंग करने का, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं। सो लेट मी शो यू दैट क्विकली। दिस इज़ माई स्टैम्पिंग प्लेट जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। इट्स फ्रॉम एन इंटरनेशनल कंपनी, और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी एक नॉर्मल नेल पेंट, कोई भी एक ब्लैक कलर, या इफ़ यू थिंक कि आपको एक कोई लाइटर शेड चाहिए आप लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग अ ब्लैक कलर नेल पेंट। दिस इज़ कॉल्ड अ स्क्रैपर। इससे हम अपनी नेल पेंट को स्क्रैप करते हैं एक्सेस हटाने के लिए। दिस इज़ अ स्टैम्पर दैट आई एम गोइंग टू यूज़, एंड इट्स अ स्टैम्प जैसे हमारे नॉर्मल स्टैम्पर्स होते हैं, आपको इस तरीके से स्टैम्प करना होता है। सो आई शो यू अ क्विक डिज़ाइन ऑन दिस। आप इसके अंदर हल्का सा नेल पेंट लेके इस तरीके से डिज़ाइन के ऊपर लगाइए, एंड इसको अपने स्क्रैपर से स्क्रैप कर दीजिए, ये ताकि जितना एक्सेस है वो हट जाए। यूज़ अ स्टैम्पर लीजिए, आपका पूरा डिज़ाइन आपके स्टैम्पर पे आ जाएगा। यूज़ योर नेल और आप उसको स्क्रैपर इस पे स्टैम्पर पे रखते रखते सीधा डिज़ाइन इस तरीके से स्टैम्प कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन इस तरीके से इस नेल पर आ जाएगा। एंड दिस इज़ क्विक, दिस इज़ ईजी, एंड इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर अ टॉप कोट। आप इस पर एक टॉप कोट लगाइए एंड यू आर गुड टू गो लाइक दिस। अगर आप इसके अंदर और एडिशंस करना चाहते हैं, आप इसके अंदर अपने मन से ग्लिटर्स भर सकते हैं, आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स भर सकते हैं। एंड सिंस यू कैन सी इस प्लेट के अंदर इतने डिज़ाइंस हैं, एंड आई हैव ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 30-50 प्लेट्स, और इसके अंदर हर प्लेट के अंदर इतने डिज़ाइंस रहते हैं कि आप योर होल मंथ कैन गो लाइक दिस। आप पूरा महीने में इतने अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग शेड्स, अलग अलग फॉर्मेट्स में बना के जा सकते हैं। यू कैन डू फ्रेंच डिज़ाइंस इन दिस। आप इसके अंदर कोई भी एक रैंडम पैटर्न ले सकते हैं और उनको आप डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन टू नेल्स। जब भी आप अपने नेल्स के साथ अपने हाथों से कोई भी काम करते हैं तो आपके नेल्स सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, एंड आई
आई थिंक अगर आपके नेल्स पे कुछ भी इन्हांसमेंट रहती है इस तरीके की, तो वो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है. अपार्ट फ्रॉम द स्टैम्पिंग पार्ट, आई थिंक another thing which is very popular amongst girls is these beads. ये बीड्स बहुत ही सिंपल हैं यूज़ करने के लिए. इनको बस आपको अपने नेल्स पे एक टॉप कोट लगा के ये बीड्स को अपने नेल्स पर स्प्रेड करना रहता है, एंड यू गेट डिज़ाइंस लाइक दिस. ये हमने एक ऑलरेडी बना के रखा है. आपको बस एक बेस कोट लगाना है और उसके ऊपर इनको इस तरीके से स्प्रे कर देना है, एंड देन द बॉल्स जो हैं, ये बीड्स जो हैं, ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली स्टिक कर जाती हैं. एंड इसके अंदर आपको हल्का सा फिंगर से इस तरीके से प्रेस करना रहता है कि आपका, ताकि ये बीड्स निकले नहीं, आपका जो डिज़ाइन है वो लूज आउट नहीं हो. एंड दैट इज़ ऑल. आपको बस यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं उसके अंदर आप एक टॉप कोट ज़रूर लगाएं, क्योंकि टॉप कोट जो रहता है वो आपके हर डिज़ाइन को, आपके हर नेल को इतना प्रोटेक्ट करता है दैट जो आप नॉर्मल नेल पेंट लगाते हैं शायद वो हो सकता है 2 दिन में वेयर एंड टेयर हो जाए, पर अगर आप टॉप कोट के साथ लगाएंगे दैट डिज़ाइन विल डेफिनेटली स्टे फॉर अ वीक. अगर एक हफ्ता नहीं तो कम से कम 5 दिन तो आराम से. एंड आई हैव, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप टॉप कोट यूज़ करते हैं तो आपके नेल्स 15 दिन तक डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं. इसके अलावा गर्ल्स के लिए ये ग्लिटर्स वाले स्टिकर्स हैं जो कि बहुत इन हैं. आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स प्रेफर टू गेट दे नेल्स थोड़ा सा शिमर होना चाहिए, थोड़ा सा क्लासी दिखना चाहिए. आई थिंक ये उसका पर्पस बहुत इजीली सॉल्व करता है कि आपके अंदर, एंड यू कैन चेंज दीज. ये तो आप 2 दिन के अंदर भी चेंज कर लेते हैं, आप 4 दिन के अंदर भी चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डू इट. वी हैव स्टैम्पिंग के अलावा, ग्लिटर्स के अलावा, बीड्स के अलावा वी हैव समथिंग लाइक मैगजीन नेल्स. मैगजीन नेल्स बहुत ज़्यादा इन हैं क्योंकि दे लुक एग्जैक्टली लाइक टेक्स्ट नेल्स ऑन योर टेक्स्ट ऑन योर नेल्स. और वो टेक्स्ट हम वी डू इट विद आइदर फ्रॉम अ मैगजीन प्रिंट्स और अ न्यूज़पेपर प्रिंट आप कह सकते हैं, विच इज़ द बेसिक नेम ऑफ दीज नेल्स. ये तो मैंने आपको बताया यंगस्टर ट्रेंड्स के बारे में, जैसे कि स्टैम्पिंग नेल आर्ट, बीड्स एंड फुल ऑन नेल स्टिकर्स. आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले हफ्ते भी, हम आपको और नए ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे जो कि बहुत पॉपुलर हैं नेल आर्ट इंडस्ट्री में. तब तक जुड़े रहिए हमसे, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू सून. तो नाज़रीन, देखा आपने, इस तरह आप भी दे सकते हैं अपने नेल्स को एक ट्रेंडी लुक और दिख सकते हैं बेहद स्टाइलिश. इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं. और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी. हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in. नाज़रीन, इसी के साथ वक्त चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ. नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली. नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे जिल्द के लिए और हमारी बॉडी के लिए. इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट जिनका नाम है समरीन खान. तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका. समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में. शुक्रिया. समरीन, जैसे कि आप जानती हैं कि आज का हमारा मौजू है कि पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कितना अहम होता है अगर अपनी जिल्द की बात करें और हमारी बॉडी की बात करें, तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए. जी बिल्कुल, जैसे आजकल समर्स हैं और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर कंटेंट से बनी है जी. तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुदरत ने आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखा है पानी को. तो 70% के हिसाब से ये रखते हैं कि आपको दिन भर में अच्छा खासा पानी पीना चाहिए. इन सेंस मतलब 1 से 2 लीटर और या 1.5 से 2 लीटर आप मान के चले एक एवरेज गर्मी के सीज़न में, क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, बॉडी हाइड्रेट ज़्यादा होती है. दूसरी चीज़ ये भी हम देखते हैं कि आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो बहुत चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए. एक ऑन एन एवरेज ठंडा लीजिए, बहुत चिल्ड नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे हीट स्ट्रोक जो हो रहा होता है उसको और बूस्टअप मिल जाती है. इसलिए आपको ऑन एन एवरेज हल्का ठंडा पानी पीना चाहिए. और पानी बहुत ही एसेंशियल है. पानी से रिलेटेड कोरिलेटेड चीज़ें जैसे जिससे बॉडी का सप्लाई पूरी हो जाए, जी जी बिल्कुल, वो
लेना चाहिए साथ साथ। समरी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आजकल की हमारी कामकाजी खवातीन होती हैं उनको स्किन से रिलेटेड, जिल्द से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे स्किन डार्कनिंग हो गई, टैनिंग हो गई, पिंपल्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारी मुख्तलिफ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। पानी बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर हम इनकी बात करें तो ये किस तरह अहम होता है? आजकल जैसे हमारी कामकाजी ख़वातीन है, जैसे आप पूछ रही हैं, वैसे ही हमारे हम घर में जो हमारी होम मेकर्स हैं उनको भी बहुत काम करना पड़ता है, वैसे ही बाहर काम करना पड़ता है। तो पानी दोनों के लिए बहुत एसेंशियल है। एक तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, घर से ऑफिस ही जा रही हैं, तो उसमें ही आपको बहुत डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है। पानी की सप्लाई उतनी है या नहीं है आपकी बॉडी को, तो बेहतर होगा कि अपने साथ में कोई भी पानी लेकर कैरी करें। जैसे एक बोतल रख लें, फ्रूट्स रख लें, फ्रूट इनटेक साथ में लें, पल्प के साथ लें, क्योंकि सिर्फ फ्रूट जूस लेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहतर है कि आप फ्रूट्स डायरेक्टली लें, जैसे ऑरेंजेस ले लिए, बेल आ गया, वाटरमेलन आ गया। वाटरमेलन के भी जूसेस निकाल के कैरी कर सकते हैं, लेकिन वाटरमेलन 1 घंटे बाद नमक नींबू पड़ा होता है तो खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि विद इन एन आवर आप कोई भी जूस फ्रेश निकाल के कंज्यूम कर लें। और जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी टैनिंग प्रॉब्लम आ रही है, पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत ऑयली है, तो जैसे ऑयल बहुत एक्सेसिव आ रहा है तो उसकी वजह से डस्ट सेडिमेंटेशन चेहरे पे बहुत हो रहा है। आप बाहर निकले, मुंह कवर नहीं है तो डस्ट पार्टिकल चिपके, आपने रगड़ के साफ किया, चेहरा छिला, आपका पिंपल फॉर्म अप हो गया, वो तो फौरन ही आ जाता है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल करने वाला है। पानी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 2-3 मैं पैक्स भी आपको बताऊंगी जो आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। खाना पका रहे हैं या आप ऑफिस के लिए तैयार हो रही हैं, उससे पहले आपने घर का काम करना लगा लिया, नहाए आपने हटा के, एंड यू आर रेडी फॉर योर ऑफिस। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। समरीन, जैसे कि अगर हम बात करें अब आंखों की, तो वो हमारे चेहरे का आईना होती हैं। तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी पफी आईज हैं या डार्क सर्कल्स बहुत है या फिर बहुत ही बुझी बुझी सी हैं। तो पानी का कितना अहम किरदार होता है इसमें? देखिए, चेहरे का एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी आंखें। आंखों की चमक बहुत अहम है। लोगों के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है कि पानी कम पीते हैं तो पफी आइज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर इतनी धूल मिट्टी में जाना आना, या फिर उसके बाद नहाते हैं तो तभी मुंह धोते हैं, वरना मुंह धोने से भी कतराते हैं। हम ये कहते हैं कि गर्मी में ठंडे पानी से, हल्के से ठंडे पानी से, नॉर्मल से ठंडा, उसे मुंह धोना चाहिए। अन हाथ में चुल्लू में थोड़ा सा जैसे पानी लिया और आपको आंखों में ऐसे इस तरह से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रखना चाहिए, फिर वो पानी फेंक दीजिए, फ्रेश पानी लीजिए, दूसरी आंख में करिए। इससे क्या होगा कि पानी से आंखों को एक ताजगी मिलती है, ठंडक मिलती है, उससे पफीनेस खत्म हो जाती है। जो डार्क सर्कल्स हैं, जो प्रॉन होते हैं स्किन के, वो तो उनके देखिए बनता है। उसके लिए फिर हम स्टार्च वगैरह रिकमेंड करते हैं कि जिनके डार्क सर्कल्स हो गए, जिनकी अभी बनने की शुरुआत है, वो पानी से सहारा लें, उसे पानी की यूज करें और इस तरह से उनके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। क्या पानी पीने से भी हमारी आंखों पे कुछ फायदा होता है? आंखों के लिए पानी, जैसे हम कहते हैं कि आप फ्रेश हो जाते हैं, चुल्लू में पानी लिया, इस तरह से धो लिए, या फिर कॉटन वूल को आप कटोरी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के कॉटन वूल डुबो के रख दीजिए, जो वो ठंडा हो जाए। जैसे आप ऑफिस से वापस आ रही हैं, शाम को आप थोड़ी देर रेस्ट करती हैं, तो वो निचोड़ के आपने हल्का सा थोड़ा उसमें रहन दीजिएगा, आंखों पे रखिए। एक आप अलग सी ताजगी आपके आंखों पे और जिस्म में फील होगी, क्योंकि आंखों के रास्ते ही वो ताजगी पूरे जिस्म को तरोताज़ा कर देती है। इस तरह से कई चीज़ें हैं, जैसे टी बैग्स आपने रख लिए, या फिर आलू कद्दूकश किया और वो कॉटन वूल गीली करके रखी आंख में, उसके ऊपर आलू कद्दूकश किया हुआ रख लिया, तो उससे बहुत आंखों को स्टार्च मिलता है। स्टार्च जो है ये आपके काले घेरे जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, प्लस वो ताजगी एक तरह का दे जाते हैं, तो उस वजह से चेहरा भी पूरा आपका खिला खिला लगता है। तो बहुत एसेंशियल है। पानी के साथ साथ हमें ये चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी ऑन टोटल आपकी एक पर्सनालिटी ग्रूम हो जाएगी। अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पानी हमारे जिल्द के लिए और हमारे जिस्म के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं।
समरी, जैसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी आंखों के लिए कितना बेनिफिशियल होता है पानी, तो अब अगर हम आए हमारे जिल्द पे फिर से, तो हम ये जानना चाहेंगे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे तरबूज हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ये सारे बहुत सारा पानी होता है इसमें और बहुत मुफीद होते हैं, तो किस तरह से हमारी स्किन को फायदा पहुंचाते हैं ये? देखिए, पानी से रिलेटेड या पानी वाली चीज़ और पानी खुद में ऑल इन वन है। पानी खुद में क्योंकि कोई मिनरल्स और वो सब नहीं रखता, हम प्योरिट या उस तरह का पानी लेते हैं प्योर अप करके, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे पानी आप गर्मियों में ले रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरह की एसेंशियल चीज़ें इंक्लूड कर लें जो बॉडी की पानी को कूप अप करें प्लस नरिश भी करें आपको। जी जी जी। तो नरिशमेंट के साथ साथ जैसे पानी में हम आम पन्ना लेते हैं तो कहते हैं लू से बचाता है। जी जी। या फिर आप बेल का शरबत ले लीजिए, तो बेल खुद में एक हार्ड फ्रूट होता है, अंदर का बहुत सॉफ्ट होता है, आपको पानी के साथ ही वर्कआउट करना पड़ता है। जी जी। तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा नींबू पानी ले लीजिए। नींबू पानी तो बहुत ही कॉमन है हमारे, शिकंजी जिसको हम कहते हैं, तो शिकंजी, ये सब चीजें हैं। दूसरा आप वाटरमेलन का शरबत निकालिए, तरबूज का शरबत निकाल के पी सकते हैं उसको। दूसरा हम खरबूजे का वैसे आपने दूसरे जूसेस के साथ मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपने एप्पल ले लिया, उसका निकाल लिया, थोड़ा सा मिक्स फ्रूट कर लिया, एप्पल ले लिया, पपाया डाल लिया, बीच में वाटरमेलन डाल लिया, तो यू कैन टेक आउट अ मिक्स थिंग। उससे क्या होगा कि जो जिस चीज़ों में एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। गाजर डाल ली, तो गाजर समझ से हमें अवेलेबल कम होती है इसलिए, नहीं तो वरना गाजर तो बहुत ही मुफीद है आपके खाने के लिए और गर्मियों में एकदम बूस्ट करती है स्किन को। समरीन, जैसे कि आपने अभी बात करी थी फेस पैक्स की, तो उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, पैक्स में हम फ्रूट से ही रिलेटेड पैक्स ले लें। आप ऑरेंज का छिलके का पैक बना सकते हैं। ऑरेंज आपने खा लिया, छिलका निकाला, सुखा लिया धूप में। सुखाना उसको छांव में है, हमें धूप में नहीं सुखाना। अच्छा। उसको छांव में सुखाना है, ऐसे घर में ही पंखे के नीचे आपने रख दिए, 2-3 दिन में वो सूख जाते हैं। तो उसको पाउडर बना के कंटेनर में फिल करके रख लीजिए, साल भर खराब नहीं होगा आपका। वो ले लिया, थोड़ी चुटकी भर हल्दी मिला ली, थोड़ा सा बेसन मिला लिया, या उसमें आप बेसन नहीं मिलाना चाह रहे हैं तो उसके साथ दाल मिला लीजिए। जैसे माश की दाल मिला ली। बेस बनाना है हमें, बेस, ताकि वो चिपक जाए, क्योंकि खुद सिर्फ उसका पैक जो है चिपकता नहीं है ऑरेंज का। तो वो आपने फेस पे अप्लाई कर दिया। दूसरा पैक हम पपाया का बनाते हैं कि पपाया कद्दूकश कर लिया या पीस लिया हमने, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, उसमें थोड़ा सा आप दही मिला लीजिए, दही के साथ में 2 बूंद ग्लिसरीन मिला लीजिए, बेसन या फिर दाल, अगेन बेस हमें चाहिए उसको स्टिक करने के लिए, उनमें से दोनों चीजें मिला के आप यूज कर सकते हैं। माना जाता है कि फ्रेश दही नहीं यूज करना चाहिए, 1 दिन पुराना कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक फॉरेन वाले जो दही तो ऐसा क्यों होता है? उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। दूसरी चीज वो कच्चा रहता है, कच्चा इन सेंस कि आपने तभी जमाया, वो गर्म भी है, उसकी वो जो फ्रेशनेस और वैल्यूज और उसके अंदर के जो कहते हैं गुण जो हैं, जो खासियतें हैं, वो बढ़ नहीं पाती। ठंडा दही ही तासीर ठंडी होती, जैसे दही की तासीर ठंडी होती है, तो उसे ठंडा करके ही हमें यूज करना चाहिए। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अगर हम पानी की बात करें, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी जिल्द के लिए। अब अगर हम बात करें बालों की, तो उसको भी कुछ फायदा पहुंचता है इससे? बिल्कुल। देखिए, गर्मी में हमारे बाल कितने चिपचिपे हो जाते हैं, एक दिन अगर नहीं धो रहे हैं और दूसरे दिन धो रहे हैं, एक दिन छोड़ के भी, तो भी आपको शाम तक देखिए चिपचिपाहट आ जाती है बालों में, खुद में ऑयल निकलता है, उससे क्या होता है डस्ट पार्टिकल बालों में चिपकते हैं, फिर आप कोम करते हैं तो बाल टूटते हैं, और टूटने के बाद फिर क्या है कि वो जो आपके स्किन में आप कंघी फैला रहे हैं थोड़ा सा छिल गया अगर, तो उसकी वजह से जो भी मिट्टी धूल सेगमेंट्स हैं उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कुछ ना कुछ छिल गया तो चोट लग सकती है। चोट का मतलब ये है कि जैसे गंदगी से हम कहते नहीं है ये पक गया, ये खराब हो गया, या चोट हमारी खराब हो जाती है मिट्टी धूल लग, वही हाल हमारे बालों का होता है। बालों का टेक्सचर खराब होने लगता है धीरे धीरे। तो बहुत जरूरी है बाल अच्छे पानी से, ठंडे पानी से धोएं। ठंडा इन सेंस गर्म पानी में से, तो सर्दियों में भी हम कहते हैं मत धोइए। गर्म पानी से उसका मॉइस्चर निकल जाता है, ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाता है। हल्के नॉर्मल या गुनगुने से धो लीजिए सर्दियों में, ल्यूकवार्म वाटर भी यूज कर वाटर में कर लें, और गर्मियों में तो ठंडे पानी से धोइए, फ्रेशनेस भी रहेगी, स्कैल्प भी क्लीन हो जाएगा और हेल्दी भी आपके बाल लगेंगे। अब वक्त हो चुका है हम व्यूवर्स की क्वेरीज को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये अल्फिया ने भेजी है, ये 25 इयर्स ओल्ड हैं, इनकी अगले महीने शादी होने वाली है। ये आपसे जानना चाहती है इनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कैसे रोक सकती हैं। साथ ही साथ इनकी जिल्द में इवननेस ये चाहती हैं और कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा अच्छा करना चाहती हैं, तो इनके लिए क्या सोल्यूशंस बताएंगी आप? अल्फिया, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी अगले महीने शादी हो रही है उसके लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आपको
प्रॉपर नींद पहले लेनी चाहिए, प्रॉपर फूडिंग पे आना चाहिए, डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। डाइट में आपको बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि गर्मियां हैं, पानी इंक्लूड करिए, फ्रूट्स इंक्लूड करिए। डे एंड नाइट क्रीम लीजिए किसी भी अच्छे डर्मैट को दिखा के पहले तो, क्योंकि डे एंड नाइट क्रीम आपने अपना कोई टेक्सचर स्किन का हमें नहीं बताया कि ड्राई है कि ऑयली है, तो उसके लिए आपको हमें वो बताना पड़ेगा। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट हम आपके ये कहेंगे कि अगर आप स्किन टोन आपका अनइवन है तो अनइवननेस दूर करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट रहता है नेचुरल ब्लीचिंग। नेचुरल ब्लीचिंग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, दही लगाइए। दही में क्या है कि आप सिर्फ दही लीजिए, ठंडा दही जो फ्रिज में रखा गया हो, सिर्फ दही लगा के अप्लाई करा करिए। उसमें ना आप हल्दी डालिएगा ना बेसन डालिएगा, सिर्फ दही लगाइएगा एक दिन। फेस पैक नेचुरल पे चाहिए, नेचुरल इंसेंस, पपीता अगर सूट करता है तो पपीता लगाइए, नहीं तो टोमेटो लगाइए। टोमेटो का भी जूस सेम तरीका है, पीस लीजिए, उसका जूस निकालिए और वो लगा दीजिए। अगर ये ओपन पोज है, यहाँ पे पोज ओपन है, पिंपल प्रॉन स्किन है, टोमेटो विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। बहुत बड़ा बून है हमारे लिए। बालों के लिए आप नेचुरल वे पे आ जाइए। हर दूसरे दिन आप अगर वॉश कर रहे हैं तो कंडीशनर ज़रूर करिए, ठंडे पानी से धोइए। दूसरा, अगर आप मेहंदी लगाती हैं तो मेहंदी में आप प्याज का रस, दही, अंडा और पानी से अवॉइड करिए, पानी मत डालिए। इन्हीं चीज़ों से आप घोल के मेहंदी और ये लगा दीजिए। समरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी कि वो अपने जिल्द का ख्याल और साथ ही साथ अपने बालों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से क्या देना चाहते हैं, हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।